मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने संस्कृत का सिलेबस दिया था, वो खंड का था। आज मैं संस्कृत का ही खंड ख का सिलेबस दूंगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि खंड ख में टोटल आपका व्याकरण ही आएगा, ठीक है। व्याकरण, अनुवाद और वाक्य रचना, यही आप पढ़ेंगे। तो क्या क्या न्यू सिलेबस में रखा गया है वो मैं आपको बता दूं। पहले आप इतना राइट करिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पहला जो रखा गया है वो है, यहाँ पे आप राइट करिएगा व्याकरण में क्या क्या आएगा बच्चों, ऐसे, ठीक। इसमें आएगा प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय है ना। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। और क्या आएगा? एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। यहां से लिख देते हैं, एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक। वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हो गया आपका पहला बच्चों। और दूसरा में आपको मिलेगा संधि। क्या मिलेगा? संधि, जो मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, संधि में भी आपको कौन सी संधि मिलेगी ये मैं आपको बता दूं। तो नंबर 1 जो आपको मिलेगी संधि, वो मिलेगी हल संधि। कौन सी मिलेगी बच्चों? हल संधि। ये हल संधि, हल संधि, कॉमा, फिर मोनुस्वार, क्या मिलेगा? मोनुस्वार, ठीक है। फिर कॉमा, और फिर क्या मिलेगा? परस्वर, 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 ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी संधि आएगी? इसमें बताया गया है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, मतलब हल संधि में आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पढ़ना पड़ेगा। और विसर्ग संधि में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो है, कौन कौन सा सूत्र पढ़ना पड़ेगा वो लिखा गया है। विसर्जनीयस्य सह, मैं लिख दे रहा हूं, विसर्जनीयस्य सह, यस, कॉमा, विसर्जनीयस्य सह के बाद होगा सस जुसोरुह। एक सूत्र है बच्चों, क्या है? सस जु शो रू, ठीक है। इसके बाद एक और पढ़ना पड़ेगा, हर्षि च, ठीक। हसी च, फिर
बच्चों इसके बाद मैं ऊपर से लिखता हूँ, इसके बाद जो है शब्द रूप है, शब्द रूप। तीसरे नंबर जो आपको पढ़ना पड़ेगा शब्द रूप। बहुत सारे रूप आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे शब्द रूप पढ़ना है आपको, तो इसमें भी वन क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या पढ़ना है, पुल्लिंग में आपको पढ़ना है पित्र का, पित्र पढ़ते हैं ना, जानते होंगे इसका रूप, पित्र का पढ़ना है। फिर इसके बाद राजन का है, ठीक है बच्चों। एक इसमें और है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको अलग से बता दूंगा। फिर दूसरे में आपको क्या पढ़ना है, स्त्रीलिंग में आपको क्या पढ़ना है, स्त्रीलिंग में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, नदी, धेनु, वधु। क्या पढ़ना है, नदी, धेनु और वधु, वधु। ठीक। इसके बाद बच्चों तीसरे में एक चीज और पढ़ना है। अब आपको पता होगा पुल्लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, नपुंसक, नपुंसक लिंग। लिंग। इसमें क्या पढ़ना है मेरे बच्चों, इसमें वारी, मनस, ठीक है, वारी, मनस और वारी, मनस और किम, किम का भी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, किम के बाद इसमें भी एक बच्चों नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी बात बता देंगे। आगे देखते हैं। फिर यहाँ से चौथा जो आपको पढ़ना पड़ेगा धातु रूप। मैंने कहा ना बहुत से रूप आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रूप देखिए। धातु रूप में क्या पढ़ना है, लट, लिट, लोट, लंग। लट क्या पढ़ना है, लट, लिट, लिट, लोट, है ना, सब में कामा होगा ऐसे, सॉरी हलंत होगा, लंग, लंग, तथा विधिलिंग, तथा दिख रहा है कि नहीं बच्चों, विधिलिंग, तथा दिख रहा है, तथा विधिलिंग लकारों में, विधिलिंग
लकारों में, विधिलिंग लकारों में कौन कौन से दो पद होते हैं, एक परस्मय पदी होता है और एक आत्मनेय पदी। तो उसमें क्या पढ़ना है, पहले में परस्मय पद, परस्मय पद, परस्मय पद में कौन कौन से, भूपा वशिष्ठा, भूपा वस, वस, और इसके बाद है स्था, स्था। ठीक, जब इसकी चर्चा आएगी तो आपको विस्तार से बताया जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं इरेज करके ऊपर लिखता हूं, फिर इसके बाद दूसरा उसी में पढ़ना है आत्मनेय पद, आत्मनेय पद। ठीक, आत्मनेय पद, इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया। एक तो जन है और एक ठीक है बच्चों, यहां भी समझ नहीं आ रहा ढंग से, मैं इसको पढ़ाई के दौरान क्लियर कर दूंगा। ओके, फिर एक और होता है उभय पद, उभय पद। इसमें क्या पढ़ना है, ने तथा दा, माने देना। फिर पांचवा आपको क्या पढ़ना है, समास, समास। और इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, समासों के विग्रह सहित उदाहरण, समासों के विग्रह सहित उदाहरण। ठीक है ना, समासों के विग्रह सहित उदाहरण। लेकिन इसमें कौन कौन से समास आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, पढ़ना है आपको अव्ययी भाव। मैं लिख देता हूं, आपको दिक्कत न हो कोष्टक में, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव पढ़ना है। और इसके बाद कौन सा पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, द्विगु। और अगला क्या पढ़ना है, बहुब्रीहि। ठीक है बच्चों, बहुब्रीहि। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद छठवें नंबर पे जो पढ़ना है, कारक, कारक। अब कारक में मैं आपको समस्त पढ़ा दूंगा, कारक में लिखिए समस्त, बहुत बड़ी चीज नहीं है, समस्त पढ़ लीजिएगा। और सातवें नंबर पे प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय। प्रत्यय में त प्रत्यय, त, इसके बाद त्वा प्रत्यय,
तो वहां प्रत्यय के बाद लिखिएगा ल्यप, 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 तून, तुमून, नाम है हंत, तुमून। इसके बाद टाप अनियर, टाप और फिर अनियर, अनियर, ठीक है। फिर 8वें पे आप क्या पढ़ेंगे? 8वें पे आप पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, ठीक है। वाच्य परिवर्तन इरेज करता हूं मैं। वाच्य परिवर्तन। इसके बाद बच्चों अनुवाद पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। अनुवाद में क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पे हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी अनुच्छेद का, हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में, ठीक है, अनुवाद, अनुवाद। फिर अगला क्या पढ़ेंगे? रचना। या गया ना ये रचना, रचना। रचना में क्या है बच्चों? जैसे कि आ गया आपका निबंध, निबंध, ठीक। अब निबंध में कम से कम क्या बता रहा है? कम से कम, कम से कम 8 वाक्य, कम से कम 8 वाक्य, ठीक है। कम से कम 8 वाक्य, लेकिन संस्कृत में ही रहेगा, संस्कृत में ही लिखना है। 8 वाक्य रट लेंगे आप, लेकिन टॉपिक कौन कौन सा रहेगा? जैसे हो गया बच्चों जनसंख्या, जनसंख्या, फिर पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। पर्यावरण आने की संभावना बहुत है। पर्यावरण के बाद लिखिएगा बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं यातायात के नियम भी, नियम की, यातायात के नियम भी, सॉरी की होगा, नियम की, ठीक है, जानकारी हेतु, जानकारी हेतु, हेतु प्रश्न निबंध के, प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे, के रूप
में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं प्यारे बच्चों की खंड क से 35 नंबर का पूछा जाएगा और खंड ख से 35 नंबर का। तो खंड क और ख मिला करके मैं इसको इरेज करके आपको बता दूं ताकि आपको कोई शंका न हो। देखिएगा बच्चों, खंड क ठीक है और खंड ख, इसमें से 35 मार्क्स का आता है, इसमें से 35 मार्क्स का आता है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 70 मार्क्स का हो जाएगा। 70 मार्क्स ये आपको रिटन में आपको मिलेंगे और इसके पश्चात जो 30 मार्क्स होता है वो इंटरनल होता है जो विद्यालय आपको प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से 30 आप ऐड करेंगे इंटरनल को तो पूरा का पूरा ये 100 आपका बन जाएगा। ठीक, तो कितना ईजी है, विद्यालय आपको 30 नंबर दे देता है। इसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है संस्कृत में, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।